जख्मी है तेरा लम्हा लम्हा फरियादी है। बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी। अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर आनी। आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम। जरूरत हुई तो इसमें हम लोग सूचना के अधिकार का भी प्रयोग करेंगे और मेरे तरफ से जिस दिन सारे कागजात आप लोग मुहैया करा देंगे उसके एक सप्ताह के अंदर PIL मैं डालूंगा और ये दुकान तो बंद होगी, अवश्य होगी, ये बिल्कुल। और इसलिए बंद होगी कि बड़े लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग न करते हुए जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी इस धरा पे, मैं केवल भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ कुचक्र होता है, गलत बातें होती हैं, तो ये जो चूड़ी वाले हाथ हैं माँ दुर्गा का रूप धारण करके आते हैं और उन चीजों को नष्ट करते हैं। अभी मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। शायद ये पहली बार हुआ है कि दामिनी वाले केस में बिना किसी झंडे के, बिना किसी नेता के और बिना किसी काल के सब लोग अपने घरों से निकले और इस आंदोलन ने बहुत जल्दी जो रिजल्ट चाहिए, उनकी जो मांगे थी उसको तो उन्होंने मंगवाया ही, लेकिन जो एक विशेष चीज हुई है कि इस आंदोलन ने बिखरे हुए लोगों को एक साथ जोड़ दिया है। मुझे यहाँ आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मेरी जॉब भी यही एक्साइज डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर थी वहाँ। शायद इस शॉप पे भी मेरे परमिट पे मेरे साइन होते थे, यही माल आता था, एवरीवन नोज। और 6 गोदाम की मैं इंस्पेक्टर थी, तो मुझे मालूम है शराब में क्या पड़ता है, शराब कैसे बनती है। जहाँ डिस्टिलरीज, वहाँ पर भी मेरी विजिट हुई और वहाँ पे भी हमने देखा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे जो जो चीज़ें इसमें पड़ती हैं। और जो बॉटल्स में मैंने खुद चेक किया जिसमें छिपकलियाँ तक निकली, मैं आपको बता दूं, कॉकरोचेस और ऐसी चीज़ें निकली हैं जो कि मतलब गोडाउन वाले भी देख के हैरान हो गए कि मैडम आपने क्या पकड़ा। तो तभी आप जब सुनते हैं ना कि फलाना आदमी शराब पिए तो मर गया, उसमें यही है। आप ये मत सोचो कि शराब पीनी अच्छी चीज है और प्योर है, कभी मत सोचना कि शराब और प्योर, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे हैं ही नहीं। हाँ, इनको जो है देखो, एक सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ खाली खड़े होने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए इकट्ठे होके आप लोग जो है LG के पास जाना है और LG के पास आप जो है लेटर लेके जाइए, सारा कुछ देते हुए कि ये छोटी मार्केट है, सामने हमारी कितनी दूरी है सोसाइटीज की। नहीं, हम लोगों को जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, कई बार ये होता है हम लेडीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम लोग नहीं पहुंच पाते, तो जो लोग जा सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, इसमें मैं भी साथ दूंगी, ऐसी बात नहीं है। जितना समय हमें मिलेगा हम जरूर साथ देंगे।
तो क्या है, इसके लिए एलजी के पास जाना। ये शायद DSIDC की दुकान है, DSIDC की ना शॉप, ये DSIDC में भी लिख के देंगे, LG में भी लिख के देंगे। शीला दीक्षित के पास भी जरूर जाना है। उसके बाद एक्साइज कमिश्नर के पास अगर जाएंगे, आराम से, ये मैंने तिलक नगर की शॉप मैंने बंद करवाई कि जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तब तक ऐसी दुकानों को बंद करवाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोत्साहन इन दुकानों को या गवर्नमेंट को आज की जनता ही दे रही है। हर घर में दिल्ली का जो स्टेटस हो गया है कि दिल्ली की पार्टी बिना दारू के कंप्लीट नहीं होती है। हर पार्टी में जब तक जान, दिल्ली की जान जो बोली जाती है वो आजकल शराब हो गई है, जबकि दिल्ली की जान युवा अपनी कल्चर या और भी दुनिया में इतनी तरह के हमारे हुनर हैं उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, पर जो लोग हैं वो इस शराब में ही डूबे पड़े हैं। नाइट को देखो, लोग आजकल कितनी भीड़भाड़ की जिंदगी में जब इंसान को शांति चाहिए तो पूरा दिन का जॉब करने के बाद में इंसान ये भी सोचता कि हमें मंदिर जाके या कहीं और जाके हमें अपनी शांति या 2 मिनट हम अपने शांत परिवार के साथ में बिठाए। वो पार्टी करना चाहता है, मॉल में जाके पब में जाना चाहता है या कहीं और अपने दोस्तों के बीच में शराब पीना चाहता है। वो उस समय अपने बच्चों को भी भूल जाता है। तो जब हम उस समय अपने बच्चों को भूल गए तो बच्चे बड़े होकर हमें जरूर भूलेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, और जितने भी यहाँ एक बच्चा या बड़ा जो भी आया है जो इस नेक काम को प्रोत्साहित कर रहा है, उनके लिए धन्यवाद। कि शराब की ये जो महामारी है इसमें कहीं ना कहीं हम बड़ों का भी हाथ है, वो कैसे बढ़ रही है हमें उस पर भी इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये मैसेज हमें बहुत अच्छा मैसेज मिला है। हम ये सोचते थे कि ये यूथ क्या सोचता है, ये हम लोगों से अलग है। जैसे अशोक ठाकुर जी ने बताया, ये मामला इतना सीधा सा नहीं है कि ये एक ही आदमी का असर है, ये पूरा वातावरण का असर है। और ये अनुसरण और अनुसंधान का जो भी उन्होंने बताया है, ये वास्तव में वही मसला है। तो इनको भी हम सुने, और ये जो मंच आज हमें मिला इसके लिए मतलब हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें भी एक आईना दिखाया है। और हम चाहेंगे कि जो मैडम बता रही थी कि एक्सरसाइज के लिए आप सब लोग पहले अपनी सारे सिग्नेचर कैंपेन कीजिए, तो हमने 20 सोसाइटियों में ऑलरेडी सिग्नेचर कैंपेन पूरा किया हुआ है। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी एक मैं छोटी सी सूचना दे दूं, उसके बाद हम फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। कि जैसे हमने कहा कि हम हर महीने यहाँ पर इकट्ठा ही होंगे, हर महीने का किसी एक दिन, ताकि हम ये मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। उस मूवमेंट में ये शराब तो होगी ही होगी, इस शराब की दुकानें तो बंद होगी नहीं होगी, शुरुआत इससे ही होगी, आप ये मान के चले, क्योंकि ऐसा हम लोगों का विश्वास है और इतना हम लोगों को भरोसा भी आ गया है। दूसरी चीज ये कि जब हमारे अधिकारों की बात होगी तो इस शराब की दुकान को हम प्लेटफॉर्म बना के चल रहे हैं कि हर महीने के फर्स्ट संडे को 5 बजे हम लोग यहाँ इकट्ठे ही होंगे। ये बिना बताए सब लोगों को ये दिमाग में रहना चाहिए हमारा कि हम इसको जंतर मंतर बनाने वाले हैं। कि हमने जो संकल्प लिया है कि 400 सोसाइटी में हर सोसाइटी से 2-2 आदमी हम पहले इकट्ठे होते ही रहेंगे हर पार्कों में, और उसके बाद हर संडे, हर महीने के एक संडे को 5 बजे हम लोग यहाँ इकट्ठे होंगे ही होंगे। उसके बाद हम जो भी रणनीति बनाए वो वहां बनाएंगे, ताकि जो भी अथॉरिटीज जो हमारी बातें नहीं सुनते हैं, जो हमें कुछ समझते नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए इकट्ठा होंगे, ये मान के चले सबसे पहले। तो इसके लिए जो अशोक चैतन्य जी ने जो हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की लीगल हेल्प की उन्हें जरूरत, हमें जो जरूरत पड़ेगी वो मुहैया कराएंगे। मैडम जो एक्साइज डिपार्टमेंट में है उनका भी सहयोग लेंगे, और हम सबका सहयोग सबसे बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले हमारी ये मानसिकता बने कि हम लोगों को इकट्ठे होना है। क्योंकि जैसे अशोक जी ने बताया था कि अब हमारे पास समय नहीं है कि किसी और के घर शहीद भगत सिंह पैदा होगा और हम उसका साथ देंगे। यहाँ देश में शहीद भगत सिंह औरों के घर पैदा हो गए हैं, वो सबको पता है। तो अब हमें उनका साथ देना है, तो सबसे पहले हमें यही करना है कि हम जब भी यहाँ इकट्ठे होंगे कम से कम 5 से 10 लोगों को ये मैसेज देंगे कि चलो कि अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो यूनाइटेड स्ट्रेंथ है वही अब हमें बचा सकती है। कोई दूसरा कृष्ण भगवान जैसे यहाँ बताया गया था कि यहाँ नहीं आएगा। तो यही मोटी मोटी बातें हैं, जो भी जहाँ से हमें हेल्प मिलेगी हम लेंगे, और हम सबको, इन लोगों को भी यही हेल्प देनी है कि हम सब लोग इकट्ठा हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज में अब मुझे और शक्ति और ताकत नजर आने लगी है कि अब हम चुप होने वाले नहीं हैं। अब ये आंदोलन अपने
अपनी परिणति की तरफ जाएगा।